Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve test number 3 from the bridge course. It's for standard 6 subject Hindi and marks 15. Okay. Now let us see question first. चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहाणी लिखो और उचित शीर्षक बनाओ. आता आपल्याला वेगळे वेगळे इथं चित्र दिलेत आणि त्याचबरोबर तिथं काही लाईन्सही दिल्या आहेत. आता फर्स्ट लाईनमध्ये काय म्हटलं, आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया. त्यानंतर सेकंडमध्ये म्हटलंय, बहेलिये द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना. मग हे सगळे काय दिलेत आपल्याला, पॉईंट्स दिलेत आणि ह्या पॉईंट्सला घेऊन आपल्याला एक स्टोरी लिहायची. तर ती स्टोरी आपल्याला आपल्या भाषेत लिहायची, म्हणजे हिंदीमध्येच लिहायची, वर्ड्स आपले असतील. त्यानंतर काय म्हटलंय त्यांनी, शीर्षक बताओ मतलब. तर त्याचबरोबर ती कहाणी लिहिल्यानंतर, ती गोष्ट लिहिल्यानंतर आपल्याला शीर्षकसुद्धा द्यायचं आहे, म्हणजे त्या गोष्टीला, त्या स्टोरीला आपल्याला टायटलसुद्धा द्यायचं आहे. ओके, नाउ लेट अस सी द स्टोरी. तर त्या स्टोरीला मी शीर्षक दिलं आहे, कबूतर और बहेलिया. पुराने समय की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था. उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे. वो जंगल में घूम घूम कर भोजन की तलाश करते और अपना पेट भरते थे. उन सभी कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर भी था. बूढ़ा कबूतर बहुत ही समझदार था, इसलिए सभी कबूतर उसकी बात माना करते थे. एक दिन उस जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक बहेलिया आया. उसकी नज़र उन कबूतरों पर पड़ी. कबूतरों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने मन में कुछ सोचा और वहाँ से चला गया. लेकिन बूढ़े कबूतर ने उस बहेलिए को देख लिया था. दूसरे दिन भरी दोपहर में सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे थे. उस दिन वह बहेलिया फिर आया और उसने देखा कि गर्मी की वजह से सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे हैं. उसने बरगद के नीचे जाल बिछाकर उस पर कुछ दाने बिखेर दिए और दूसरे पेड़ के पीछे छुप गया. कबूतरों में से एक कबूतर की नज़र उन दानों पर पड़ी. दानों को देखते ही उसने सभी कबूतरों से कहा, देखो भाइयों, आज तो किस्मत ही खुल गई. हमें आज भोजन की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़ा, उल्टा भोजन ही हमारे पास आ गया. चलो चलकर मज़े से भोजन करते हैं. गर्मी से बेहाल और भूख से परेशान कबूतर जैसे ही नीचे उतरने लगे, बूढ़े कबूतर ने उन्हें रोका, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और नीचे जाकर दाना चूगने लगे. बूढ़े कबूतर की नज़र अचानक पेड़ के पीछे छिपे बहेलिया पर गई और उसे माजरा समझ देर नहीं लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दाना चुग कर कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी जाल में फंस चुके थे. कबूतर उड़ने की जितनी कोशिश करते उतने ही जाल में उलझ जाते. कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बहेलिया पेड़ के पीछे से निकल आया और उनको पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ा. यह देखकर सभी कबूतर डर गए और बूढ़े कबूतर से मदद की गुहार करने लगे. तब बूढ़ा कबूतर कुछ सोचने लगा और बोला कि जब मैं कहूँ तब सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे और उड़कर सभी मेरे पीछे चलेंगे. कबूतर कहने लगे कि हम जाल में फंसे हैं, कैसे उड़ पाएंगे. इस पर बूढ़े कबूतर ने कहा कि सभी एक साथ कोशिश करेंगे तो उड़ पाएंगे. सभी ने उसकी बात मानी और उसके कहने पर सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करने लगे. उनके इस प्रयास से वो जाल सहित उड़ गए और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ने लगे. कबूतरों को जाल सहित उड़ता देख बहेलिया हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहली बार कबूतरों को जाल लेकर उड़ते देखा था. वह कबूतर के पीछे पीछे भागा, लेकिन कबूतर नदी और पर्वतों को पार करते हुए निकल गए. इससे बहेलिया उनका पीछा नहीं कर पाया. इधर बूढ़ा कबूतर जाल में फंसे कबूतरों को एक पहाड़ी पर ले गया, जहाँ उसका एक चूहा मित्र रहता था. बूढ़े कबूतर को आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब बूढ़े कबूतर ने सारा किस्सा सुनाया तो उसे भी दुख हुआ. उसने कहा कि मित्र, चिंता मत करो, मैं अभी अपने दांतों से जाल को काट देता हूँ. उसने अपने दांतों से जाल को काट कर सभी कबूतरों को आज़ाद कर दिया. कबूतरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. सभी ने चूहे को धन्यवाद दिया और बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी. तो कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है और हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए. तो इसलिए हम इस कहानी का शीर्षक ये भी दे सकते हैं कि एकता की ताकत. ओके.
चित्र को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का क्रम बताओ. तर इथं वेगळे वेगळे पिक्चर्स दिलेत आणि ते क्रमाने आपल्याला सांगायचं आहे की अगोदर बीज, त्यानंतर त्याला अंकुर फुटलाय, त्यानंतर कशा पद्धतीने छोट्या रोपट्यात त्याचं रूपांतर झालं, अशा पद्धतीने त्याला क्रम द्यायचा आहे प्रत्येक चित्राला. तर मी कसा दिलाय पाहूयात. तर प्रत्येक पिक्चरला मी व्यवस्थितपणे क्रम देऊन दिलाय, ते तुम्ही पाहू शकतात. क्वेश्चन 2, दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन अपने शब्दों में करे. आता ही सुद्धा एक स्टोरीच आहे आणि ती स्टोरी आपल्याला इथं सांगायची, वर्णन करायचं आहे. तर आपण आंसर पाहूयात. ईमानदार लकड़हारा. बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था. वह एक ईमानदार आदमी था. हर दिन वह पेड़ों को काटने के लिए पास के जंगल में जाता था. उसने लकड़ियों को काटा और व्यापारी को लकड़ियां बेचकर अपना धन कमाया. एक दिन हमेशा की तरह वह एक नदी के पास एक पेड़ को काट रहा था. उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल कर नदी में गिर गई और वह चिल्लाया, अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूँगा. बेचारा लकड़हारा पास के पत्थर पर बैठ गया और बहुत दुखी होकर रोने लगा. और वह मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस मिल जाए. तभी नदी में से एक देवी प्रकट हुई. देवी ने पूछा, क्या हुआ बालक, क्यों रो रहे हो. तब लकड़हारे ने सब बात बताई कि मैंने अपनी एकमात्र कुल्हाड़ी खो दी. यह नदी पर मैं एक लकड़हारा हूँ, अब मैं पेड़ों को कैसे काटूंगा. देवी बोली, ओ चिंता मत करो. देवी ने नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और उससे पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है. नहीं, लकड़हारा बोला. फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उससे पूछा कि यह तुम्हारी खोई हुई कुल्हाड़ी है. तो लकड़हारा बोला, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. फिर उसने आखिर में पानी में से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है. हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है. बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा. वह ठीक है, आपकी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है. तो देवी ने बोला, मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहती हूँ. अब ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारे पास है. क्या सच में. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसा लकड़हारा बोल रहा है अभी. लकड़हारा ने तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर वो चला गया. फिर सीख क्या मिलती है इससे हमें कि सदा ईमानदार रहे, ईमानदारी सदा सराही जाती है. एक स्टोरी के ही ये पिक्चर थे सब और हमने उससे एक स्टोरी बनाई है. आप सबको ये स्टोरी मालूम ही होगी, तो आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैनिक उपयोगी वस्तुओं के 6 नाम बताओ. रोज आपल्याला वापरात येणाऱ्या वस्तूंचे नावं सांगायचीत आणि ती पण नावं आपल्याला 6 सांगायचीत. ओके, मी दिले तिथं कलम, कागज, कुर्सी, मेज, सब्जी, रोटी, किताब, पानी आणि नमक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. परिसर में देखे हुए 4 वृक्षों के नाम बताओ. तुमच्या परिसरामध्ये जी झाडे असतील त्यांची नावं तुम्हाला इथं सांगायची. मी दिले तिथं नीम, बरगद, पीपल, आम. ओके. तुम्हाला ही व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर तुमच्या मित्रांसोबत शेअरही करा अँड डू कमेंट्स ऑल्सो. ओके, थँक्यू.